ओम नमः सिद्धे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ की मूल कारिकाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 27 नंबर की कारिका तक अपने कल चर्चा की थी, जिसमें आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर जीव को पाप प्रकृतियों का निरोध हो जाता है। छंद पढ़ते हैं एक बार। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवो अस्ति अन्य संपदा किं प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि जीव को पाप का निरोध हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव ये चाहे, ये इच्छा रखे कि मैं नरक में नहीं जाऊं, त्रियंच में नहीं जाऊं, तो ये संभव ही नहीं है। उसको जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति अल्प है। त्रस पर्याय में भी देव और नारकी और मनुष्य, इनकी स्थिति भी सीमित है। तो त्रियंच में तो जाना ही पड़ता है। त्रियंच में ही बहुत काल बिताता है। अनादि काल से जीव कौन सी सबसे ज़्यादा गति में रहा है? अगर अपन तुलना करें तुलनात्मक रूप से, तो सबसे ज़्यादा तो त्रियंच में रहा है। नहीं, ऐसे ही पूरा करें ना, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री, त्रियंच में सबसे ज़्यादा रहा है। त्रियंच से तुलना देखी जाए, त्रियंच से कम किस में रहा है? तो त्रियंच से कम रहा है देवगति में, और देवगति से भी कम किस में रहा? नरक गति में, और नरक गति से भी कम मनुष्य गति। यानी मनुष्य गति सबसे दुर्लभ गति है, बहुत अल्प जीवों को मिलती है। क्योंकि मनुष्य गति में ही धर्म साधन की व्यवस्था है। देवादि गतियों में तो कोई नियंत्रण ही नहीं है देवों के ऊपर, हैं। उनको तो 5 इंद्रिय के विषय ही विषय दिखाई देते हैं। जैसे कोई बालक खिलौनों की दुकान में घुस गया हो, तो फिर माता पिता का नियंत्रण नहीं रहता उसके ऊपर। वो तो इधर भागता है, उधर भागता है। जाते हैं ना बच्चों घुमाने के लिए, पार्क में लेकर के जाओ, वो खोदे ना एम्यूज़मेंट पार्क, वहाँ क्या स्थिति होती है बालकों की? ऐसी ही देवों की स्थिति होती है। किधर जाऊँ? नंदन वन में जाऊँ कि सोमनस वन में जाऊँ? ये कल्प वृक्ष पे जाऊँ, वो कल्प वृक्ष पे जाऊँ, हैं? इस देवी के पास जाऊँ कि उस देवी के पास जाऊँ? माने कि हैं? हाँ, नहीं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र देवियाँ होती हैं। हाँ, भवन होता है, देवी होते हैं। मतलब पुत्र की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देव देवी के युगल होते हैं वहाँ पे, उनके भवन होते हैं। जैसे अपन कैसे रहते हैं, भवन घर में रहते हैं ना, ऐसे भवन भी होते हैं। सबके ही भवन होते हैं, अपने भवनों में रहते हैं, और उसी भवन में उनकी उपाध्याया होती है, वहीं जन्म लेते हैं। एक भवन में अनेक देव रहते हैं। कोई जैसे जैसे वो भेद बताए ना अलग अलग प्रकार के, तो ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बालक को ऐसे आकर्षक वस्तुओं के बीच में छोड़ दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि देव की स्थिति होती है। अधिकांश मिथ्या दृष्टि देवों की स्थिति ऐसे ही होती है। ऊपर ऊपर के देवों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लेस्या बहुत मंद है, कसाय बहुत मंद है ऊपर, हेमिंद्र वगैरह। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को सुख नहीं होता देवादि गति में भी, ये समझना चाहिए। ठीक है। तो त्रियंच में तो दुख ही दुख है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलताएं हैं। नरक गति कैसी है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हैं? ये तो धमकाया जाता है कि तो नरक में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। और वास्तव में नरक गति एक ऐसी गति है जहाँ जीव रहना नहीं चाहता है। 4 गतियों में 3 गतियाँ ऐसी हैं जहाँ जीव स्वेच्छा से रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। त्रियंच भी नहीं मरना चाहता,
देव भी नहीं मरना चाहता, मनुष्य भी नहीं मरना चाहता है। वो उसको प्राणों से प्रेम है। कोई कसाई की बहुत तीव्रता हो जाए, बहुत ही अधिक हो जाए, तो वो तीव्रता के कारण अपघात करे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं। लेकिन नरक गति एक ऐसी गति है जहाँ जीव प्रति समय ये चाहता है कि यहाँ से मरण करके यहाँ से मुक्ति मिले, यहाँ से छुटकारा मिले। इसलिए कहा ना कि तो कहने का तात्पर्य मनुष्य गति में भी जो आत्महत्या अपघात करते हैं उनको नरक गति का ही बंद होता है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब उनको ऐसी गति मिलेगी कि वहाँ भी वो मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं सकेंगे। तो बहुभाग तो जीव का कहाँ बीतता है? त्रियंच गति में बीतता है। और त्रियंच गति क्या सम्यक दृष्टि जीवों को होती है? नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों को नरक आयु का और त्रियंच आयु का बंध नहीं होता है। तो जीव को जो सबसे बड़ा भय लगता है कि मरने के बाद, मरना तो निश्चित है, मरण के बाद त्रियंच में ना चला जाऊं, नरक में ना चला जाऊं, इसका बहुत भय लगता है। लेकिन सम्यक्त से हीन जीव बहुत काल तक इन तीन गतियों में नहीं रह सकता है। मनुष्य में तो रह ही नहीं सकता। मनुष्य तो अल्प अल्प, कितने 48 भाव होते हैं खाली, इसमें पूरे 48 में भी कितनों में पर्याप्तियाँ पूरी होंगी हैं? उसमें भी दुर्लभता बहुत है। स्त्री के, पुरुष के, नपुंसक के भाव होंगे। 48 में 24 पर्याप्त की भी संख्या कम है। पर्याप्ति भी होवे। पर्याप्ति का मतलब ये नहीं कि सांगोपांग के साथ जन्म ले ले। पर्याप्ति का मतलब है कि जन्म स्थान पर अंतर मुहूर्त काल पूरी करके और जो 6 पर्याप्तियाँ वो पूर्ण कर ले। और अंतर मुहूर्त के बाद भी अगर मरण हो जाए तो पर्याप्तक की गिनती होती है, वो अपर्याप्तक नहीं कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य गति दुर्लभ में दुर्लभ है और देव गति भी एक बार सुलभ है मनुष्य गति की अपेक्षा से। दुर्लभता अपन देखें, आचार्य उमा स्वामी ने पहले अध्याय में बताया ना कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए तो अल्प बहुत्व से भी करना चाहिए, अल्प बहुत्व से भी करना चाहिए। 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कौन सी गति के होते हैं? मनुष्य गति के होते हैं। माने मनुष्य गति क्यों दुर्लभ है? ये मनुष्य गति में ही मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इसलिए सबसे कम संख्या अगर किन्हीं जीवों की है चारों गतियों में तो मनुष्यों की है। आयु भी कम से कम है। वही तो कह रहा हूँ मैं, दुर्लभता की बात कर रहा हूँ। मनुष्य गति से ही जाते हैं ना। पहली बात तो कि मनुष्य होना दुर्लभ है और मनुष्य होने के बाद मोक्ष मार्ग मिलना दुर्लभ है। प्रश्न क्या है उसमें? कुछ प्रश्न है क्या? आपने प्रश्न ऐसा पूछा, मोक्ष किधर से जाते हैं? हाँ हाँ, तो वही तो मैं, मनुष्य गति से मोक्ष जाते हैं ना। तो मनुष्य गति में पहले तो जन्म लेना ही दुर्लभ है और मनुष्य गति में जन्म लेने के बाद में भी ऐसा सुयोग मिलना दुर्लभ है। देवशास्त्र गुरु का मिलना दुर्लभ है। देवशास्त्र गुरु भी कितनों को मिलते हैं? अनेकों को मिलते हैं, लेकिन उनका स्वरूप कितने लोग पहचानते हैं? उनके स्वरूप को पहचानना, उनके द्वारा जो समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो हमारे कहना चाहिए बिल्कुल समाज का संचालन करने वाले हैं, दिशा निर्देश तय करने वाले लोग हैं, उनसे पूछो कि देव किसे कहते हैं बता दो तो अंगूठा छाप है इस मामले में। आत्मा कौन है वो भी नहीं मालूम है। हाँ। अरे सच्चे देव का स्वरूप बता दो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप बता दो तो वो भी नहीं पता है। हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं? आप कौन हो वो भी नहीं मालूम है। हाँ। आप कौन हो? तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य पर्याय की जो दुर्लभता है, इस मनुष्य पर्याय में यदि जीव पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट कर ले तो वो किससे बच जाता है? यदि पाप निरोधो, सम्यक दर्शन से पाप का निरोध होता है। पाप का निरोध कैसे होता है? प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बान भवन संड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। सम्यक का धारी जो जीव है, देखो इसमें भी ये छंद आया है। देखो इसमें पूरा सम्यक दर्शन का दिया है। सम्यक दर्शन अधिकार है ना कि सम्यक दृष्टि जीव
इसमें श्लोक नहीं है। है इसमें। आगे का श्लोक है 28वां, सम्यक दर्शन संग छंद क्रमांक 35 देखो, 35। 35 है ना, कि ये कहा ना यहाँ पर पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, ये सम्यक दर्शन पाप का निरोध कर देता है। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च न व्रजति नाप्यव्रतिकाः। कि अव्रति भी हो ना, अविरति माने अविरति सम्यक दृष्टि भी हो ना, बिना व्रत वाला भी सम्यक दृष्टि जीव हो, तो वह जीव भी शुद्ध सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव व्रत रहित होने पर भी, व्रत भी नहीं हो कदाचित, ऐसा नहीं कहते व्रत धारण नहीं करना चाहिए, कदाचित व्रत भी नहीं हो तो नारकी नहीं होता है। नरक नहीं होता, तिर्यक अब छेड़ाला में तो कहा था कि प्रथम नरक में जाता है, और यहाँ कहा कि नारकी नहीं होता है। यहाँ नारक पर्याय का निषेध किया है, और छेड़ाला में क्या कहा? प्रथम नरक में को छोड़ करके बाकी 6 नरक में नहीं जाता है। तो पहले आयु बंद हाँ, हो जाता। तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र देव ने उन जीवों की बात कही है जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद आयु बंद किया है। यानी सम्यक दृष्टि जीवों को नरकायु का बंध नहीं होता है, बंध का प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन जिन जीवों ने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध किया हो तो आयु बंध में संक्रमण नहीं होता है। नरकायु मनुष्य आयु रूप नहीं होती है, मनुष्य आयु देवायु रूप नहीं होती है, देवायु त्रियंच आयु रूप नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि नरक आयु का आयु कर्म के जो 4 भेद हैं उनमें परस्पर संक्रमण नहीं होता है। बांधी है तो उदय में तो आएगी, तो न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम कहाँ पे है? प्रथम नरक में है, और प्रथम नरक में न्यूनतम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। तो जो सागरोपम आयु बांधी गई थी नरक की, वो भी अल्प हो जाती। ये छेड़ाला की विवक्षा है। और यहाँ पर आचार्य कौन सी विवक्षा ले रहे हैं? कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, अगर उस सम्यक दर्शन होने के बाद आयु बंध का प्रारंभ होता है, तो कौन सी आयु का बंध नहीं होता? उसको नरक आयु का बंध नहीं होता। अब देखो, नरक आयु का बंध नहीं होगा तो नरक गत्यानुपूर्वी नहीं होगी, नपुंसक लिंग भी नहीं होगा, हीन संस्थान भी नहीं होंगे, हीन सहनन भी नहीं होंगे हैं। यदि जीव को सम्यक दर्शन हो गया है तो पाप को तो वैसे ही दरिद्र नहीं होगा। कोई सम्यक दृष्टि जीव प्रतिकूलताओं में जन्म नहीं ले, उसको बाह्य प्रतिकूलताएं नहीं होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव को बाह्य प्रतिकूलताएं नहीं होती हैं, कि होती हों तो उनको प्रतिकूलता नहीं मानता है। ठीक है, सम्यक दर्शन होने के बाद में, अब सम्यक दर्शन के पूर्व बांधे हुए कर्म में उनका क्या होगा? वो तो उदय में आएंगे। अब देखो, इसको अपन तुलनात्मक रूप से देखते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तो असाता कर्म के उदय से हुआ ना, तो वो असाता कर्म सम्यक्त अवस्था में बांधा गया था कि पूर्व में मिथ्यात्व अवस्था में बांधा? तो पूर्व में मिथ्यात्व अवस्था में बांधा गया कर्म अब उदय में आया। असाता वेदनी की स्थिति कितनी गिनी थी अपन ने? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। किस किस की? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी की। मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी। मोहनी में भी 2 भेद हैं, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी और चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी। और बाकी की स्थिति कितनी है? एक आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 20 कोड़ा कोड़ी। बाकी में कौन कौन से बचे? वेदनीय, चार तो निबट गए, 3 बचे। नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है ना, अंतराय। आयु नहीं, आयु छोड़ दो। आयु की उत्कृष्ट स्थिति तो 33 सागर है, आयु की स्थिति तो सबसे कम है, अल्प है, कोड़ा कोड़ी भी नहीं लगता उसमें, 33 सागर है, सिंपल। तो कहने का तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि जीव असाता का बंध भी नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव का कोई ऐसा परिणाम नहीं होता है कि उसको असाता होवे। लेकिन भविष्य में आने योग्य जो कर्म हैं, उदय में आने योग्य जो कर्म हैं, नरकायु संबंधी हैं, फिर उनका निरंतर तत्संबंधी नाम कर्म आदि का बंध होता रहता है। इसीलिए यहाँ कहा ना 27वें नंबर के छंद में, देखो 35वें में क्या कहा? नारक त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल
नीच कुल में जन्म नहीं होता है, विकृत शारीरिक अंग भंग नहीं होता है, काना कुबड़ा अंग भंग नहीं होता है, अल्पायु नहीं होता है। अल्पायु माने अकाल मरण होने वाला है, अकाल मरण होने वाला भी नहीं होता है, पूर्ण आयु वाला होता है। दरिद्रता माने आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, उसको दरिद्रता नहीं होती है। दरिद्रताम च ब्रजंती न अपि अव्रतिकाः, अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी है, जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि बिना व्रत वाला सम्यक दृष्टि जीव है, उसको इनका बंध नहीं होता। इसमें लिखा है काना, बहरा, ठुंठा, हाँ, वो लंगड़ा, मूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिंगा, हाँ हीन, अधिगम, मांजरा, पंजा, विदुर, कुरु, अभद्र, सर्व प्रकार से शोभायमान होता है। अपना गरीब नहीं होता। ठीक है ना। और जीव को यही डराया जाता है ना कि तुम ज़्यादा पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे, ज़्यादा पाप करोगे तो त्रियंच में चले जाओगे, तुम्हारे आंखें फूटेंगी, तो होता है ना, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, पूरा वही खादा चलता है ना उसका कि इसको बुरी दृष्टि से देखोगे तो आंखें फूट जाएंगी, हैं, तुम किसी से अपशब्द कहोगे तो तुम्हारी जीवा नहीं मिलेगी, हैं, तुम बुरी बात सुन करके उसमें रस लोगे तो कर्णेंद्रिय नहीं मिलेगी। तो इसका है वो है ना भाग, जैन सिद्धांत प्रवेशिका 8 भाग है ना, एक भाग में सब। तो ये हिसाब किताब करने की बजाय सीधा ये समझ लो ना कि ऐसा करने से बचेंगे कैसे, बुरा देखने से कैसे बचें, हैं, बुरा सुनने से कैसे बचें, बुरा कहने से कैसे बचें। तो उसका एक ही उपाय है, तत्व का निर्णय करो। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने बिना पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं छूटती है। आप चाहो कि नहीं, निंदा सुनने से मुझे कर्णेंद्रिय नहीं मिलेगी तो मैं निंदा नहीं सुनूंगा, निंदा नहीं सुनूंगा, लेकिन ये संभव है? रुचि तो, अभिलाषा तो पड़ी हुई है अंदर में, इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा पड़ी हुई है, पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि का भाव पड़ा हुआ है, और कहे मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, फिर क्या कहता है कि मत करो, तो फिर तो बोलता हो जाता है, फिर क्या कहता है, डायरेक्ट नहीं सुनता है लेकिन इनडायरेक्ट सुनता है। वो ऐसा होता है ना, पहले तो 1 घंटे चुगली करके, निंदा करके, फिर भाई कहते हैं अरे कौन पढ़े कौन फालतू बात, 1 घंटे फालतू बातें हो जाने के बाद में क्या करते हैं, अरे फालतू बातों में कौन पढ़े, सब अपना अपना जाने, सबका अपना अपना पाप पुण्य का उदय है। लेकिन 1 घंटे जो परिणाम हुआ, लेकिन एक भी समय के लिए निंदा, गाली, चुगली, ऐसा कोई भी विपरीत परिणाम नहीं हो, उसका एक ही उपाय है, तत्व का निर्णय है। मैं तो बार बार प्रवचन सार की एक गाथा मुझे ध्यान आती, कौन से नंबर की, 231वें नंबर की गाथा है ना, कौन सा, आचरण प्रज्ञापन की। आचार्य कहते हैं कि एकाग्र रहो, एकाग्र रहो, बस एक माने आत्मा, आत्मा में ही रुचि रखो, अन्य पदार्थ रुचि करने योग्य नहीं है। तो आत्मा में तो एकाग्रता नहीं है, तो उसकी एकाग्रता का क्या उपाय बताया, अर्थ निश्चय। अर्थ का निश्चय करने से एकाग्रता होती है। एकाग्रता कैसे होगी, अर्थ का निश्चय, अर्थ माने पदार्थ का, वस्तु के स्वरूप का, मैं कौन हूँ, पर कौन है, शरीर कौन है, ये संयोग कौन है, संयोगी कौन है, इनका यथार्थ स्वरूप जानना, ये है अर्थ का निश्चय। इसका निश्चय होगा तो फिर एकाग्रता रहेगी। तो अर्थ का निश्चय करने का क्या उपाय है, पदार्थ का निश्चय करने का क्या उपाय है, पदार्थ का परिचय करो। परिचय कहाँ से होगा, आगम से होगा, सर्वज्ञ बताएंगे वस्तु का क्या स्वरूप है। इसीलिए आगम का अभ्यास परम कर्तव्य है। कई लोग को अरुचि होती है, अरे अब स्वाध्याय ठीक है, समाज को भी देखना है, व्यवस्थाएं भी देखनी है, मंदिर भी बनाना है, आप तो बस स्वाध्याय के पीछे, वो आपके लेवल की बात है, सबके लेवल की बात नहीं है। ऐसा कहकर के स्वाध्याय का निषेध भी करते हैं कि वो तो सब स्वाध्याय में कौन रुचि लेता है, बहुत कम लोग लेते हैं, इसे स्वाध्याय मत रखो। कोई कार्यक्रम होता है ना मंदिर में, तो ऐसा प्रसंग बनता है, माने सुन करके हंसी भी आती है, अंतरंग में आश्चर्य भी होता है कि कोई पूजा चल रही है, विधान चल रहा है, तो कोई बहुत अच्छी बात आई, तात्विक बात आई, और ऐसा लगता है कि सबको ख्याल में आनी चाहिए, तो इस दृष्टि से उसका थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं आप पूजा में डिस्टर्ब कर रहे हो पूजा में डिस्टर्बेंस कर रहे हो। अरे पूजा में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, पूजा सच्ची कब होगी, जब भाव वासना होगी, तो भाव वासना करा रहे हैं। अपना ट्रैक पूजा पे ही रहे, पूजा से अन्यत्र नहीं जाए, इसके लिए चर्चा है।
कि नहीं वो भगवान के साथ कनेक्शन टूट जाता है। अरे भगवान के साथ कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है भगवान के साथ अपना? कौन सा कनेक्शन है? भगवान कनेक्शन रखते हैं अपने से? भगवान से कनेक्शन यही है कि तत्व का सच्चा स्वरूप भगवान ने हमको बताया है, और वो तत्व के प्रति अरुचि हो तो भगवान के प्रति रुचि कैसे कहलाई? पिता की आज्ञा से अरुचि हो, पिता की बात मानता नहीं हो कि हमको अपने पिता से बहुत प्रेम, तो झूठी बात करता है। पिता की आज्ञा में नहीं चलना चाहता है, पिता की आज्ञा जानने की जिज्ञासा नहीं है, और ये ढिंडोरा पीटता है कि हम पिता की बहुत सेवा करते हैं, बहुत शुश्रूषा करते हैं, बहुत आज्ञा में चलते हैं, तो खोटी बात है। उस पिता से पूछो कि तुम कितने बड़े सुपुत्र हो, तो कहेगा कि मेरी कुछ भी बात नहीं सुनता है। कि हम व्यवस्था बनाते हैं ना उनकी सुबह से शाम तक, तो कहते व्यवस्था तो जीव के पुण्य के उदय से बनती है, तुम्हारे बनाने से नहीं बनी व्यवस्था किसी की, आज तक अनादिकाल से आज तक नहीं बनी। कोई किसी की व्यवस्था नहीं बना सकता है। हम सोचते हमेशा अहंकार में रहते हैं, हम मंदिर की व्यवस्था बनाते हैं, भगवान की व्यवस्था बनाते हैं। अरे तुम्हारी व्यवस्था की ज़रूरत है भगवान को? अरे जिनेंद्र भगवान से कनेक्शन का मतलब है तत्व से कनेक्शन, देव शास्त्र गुरु से कनेक्शन का मतलब है वस्तु के स्वरूप का विचार, वस्तु के स्वरूप से कनेक्शन। तो वस्तु के स्वरूप के प्रति तो अरुचि है, फिर क्या देवशास्त्र गुरु की शरण ली, क्या देवशास्त्र गुरु में रुचि हुई? ये तो आचार्य देखो परिभाषाएं देते हैं, कहते हैं गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति वा, अरद आदि गुणेशु पूजा भक्ति वाह, दो भेद ही नहीं करते। आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिभाषा दी पूजा किसे कहते हैं कि अनंत आदि के गुणों में अनुराग करना, यही पूजा है, यही भक्ति है, यही विधान है। लेकिन अनंत आदि के गुणों का ठिकाना नहीं है और कहे कि हमें पूजा करते हैं। तो वास्तव में अगर जीव को पाप से बचना है, पाप का निरोध करना है, पाप को रोकना है, तो उसका एक ही उपाय है। उस उपाय को आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं सम्यक दर्शन प्रकट करो। और सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से होता है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का मतलब है उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को जानो, समझो और उस पर चलो। यही है मार्ग, तो और क्या है? सम्यक दर्शन के कारणों में 5 लब्धियों में अरहंत का स्थान कौन सी लब्धि में आता है? अरहंत का आता है ना। क्षयोपशम लब्धि तो अपनी पात्रता है, विशुद्धि लब्धि भी अपनी पात्रता है, लेकिन देशना किसकी है? देशना अरहंत की है। तो 5 लब्धियों में अरहंत कोई सम्यक दर्शन, देखो सुखी होना है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। ये सुख प्रकट करने का उपाय क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष माने दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग का मतलब है सुखी होना, सुखी होने के मार्ग पे चलना। किसी से पूछो तुम दुखी हो कि हाँ दुखी है, सुखी होना है कि हाँ होना है। तो सुख का क्या मार्ग है? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन की क्या विधि है कि सम्यक दर्शन के लिए 5 पात्रताएं चाहिए, कम से कम 5 पात्रताएं होनी चाहिए। बोले पात्रता हमको नहीं पता, हम तो भगवान की खूब सेवा करते हैं। बोले नहीं, बिना 5 पात्रताओं के सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो पात्रता का नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास संगी पंचेंद्री पना है, अपने हित अहित का विचार कर सकते हो, अपने आत्मा के स्वरूप का विचार कर सकते हो? तो असंगी पंचेंद्री तक के जीव डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वहाँ पे। संगी पंचेंद्री जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है, क्योंकि उसके पास क्षयोपशम लब्धि है, अपने हित अहित का विचार करने की सामर्थ्य है, अपने आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप का विचार करने की सामर्थ्य मात्र संगी पंचेंद्री जीव के अंदर है। सामर्थ्य होने पर भी क्या परिणाम आते हैं? उस लब्धि का प्रयोग करने का भाव आता है। उस लब्धि के प्रयोग का भाव आना, वो भी आप देखना, इसमें रत्नकंड श्रावकाचार में दिया गया है कि अंतरंग में जो बांधे हुए कर्म है ना, पाप प्रकृतियां हैं, उन पाप प्रकृतियों में बहुत अपकर्षण हो जाता है। पाप प्रकृतियों की में अनुभाग बहुत हीन हो जाता है जब क्षयोपशम लब्धि का काल होता है। तब तो वो क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, दूसरा परिणामों में क्या होना चाहिए? विशुद्धि होनी चाहिए।
तो क्षयोपशम का होना और विशुद्धि का होना, उसके बाद में अरहंत भगवान की भूमिका प्रारंभ होती है। पात्रता है कि नहीं है, तो पात्रता विशुद्धि है कि नहीं है, विशुद्धि होने पर फिर 5 परमेष्ठी आपके लिए कार्यकारी हैं। लेकिन विशुद्धि नहीं हो तो अरहंत का तो नंबर ही नहीं आता है 5 लब्धियों में देखा जाए तो अरहंत भगवान की देशना फिर काम में आती है। 5 परमेष्ठियों की, अरहंतों की, गुरुओं की का जो उपदेश है वही काम में आता है। उस देशना का बाद भी फिर जो भूमिका शुरू होती है वो भी आप अंदर का ही काम है। यानी 5 पॉइंटेड प्रोग्राम है, 5 स्टेप प्रोग्राम है। जो एजेंडा है ना 5 पॉइंट का है, इसमें 4 तो खुद ही पूरे करने हैं, 1 में पर की आवश्यकता है। पर माने 5 परमेष्ठियों की आवश्यकता है, और 5 परमेष्ठियों से भी क्या लेना है? उपदेश लेना है, देशना का ग्रहण करना है। तो अरहंत का और इस जीव का यदि कोई निमित्त नैमित्तिकपना है सम्यक्त्व में, तो सबसे बड़ा निमित्त नैमित्तिकपना तो देशना का ही है ना। देशना की अनिवार्यता है। देशना के बिना अरहंत आदि की बाह्य प्रतीति करे, बाह्य स्वरूप को ही जाने, तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। देशना के बिना माने अरहंत भगवान की बात को सुने बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता है। पाप से बच सकता है, पाप से नहीं बच सकता है। कि स्वर्ग तो जा सकता है ना, कि हाँ जा सकता है थोड़े बहुत काल के लिए, वहाँ भी क्या करेगा? पाप ही कमाएगा। फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ट्रेंच में जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो वहीं जाना है ना। तो सम्यक दर्शन होने पर पाप का निग्रह हो जाता है। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किन प्रयोजनम। अरे सम्यक दर्शन जैसी महान संपदा जिसके पास है, उसको अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर पाप का निरोध हो गया। ऐसा नहीं कहते सम्यक दृष्टि जीव दरिद्र होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी दरिद्र नहीं होता है। आप प्रथमान योग में देख लो, ये तो अपना थ्योरी चल रही है, ठीक है। हाँ, सामान्य घर में तो जन्म नहीं होता ना, इनकुल नहीं होता है, प्रतिकूलताओं में जन्म ले। मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रंथ है ना, द्रव्यान योग का ग्रंथ है, चरणान योग का ग्रंथ है, अथवा करणान योग का ग्रंथ है, ये थ्योरी है। इनकी थ्योरी का प्रैक्टिकल कहाँ होता है? प्रथमान योग में होता है। तो प्रथमान योग में देख लो, सम्यक दर्शन धारण करने के बाद जीव नरक में गया? कोई जीव नहीं गया। त्रेंच में गया? नहीं गया। दरिद्री के घर में उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। हमेशा हाँ, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसको प्रथमोपशम होता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त हो कुछ काल के लिए, तो छूट जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है, फिर उसके बाद नरकाली का बंद हो जाता है। मिथ्यात्व अवस्था में तो हो सकता है। जैसे जो नारायण प्रति नारायण जो जीव है ना, ये सब पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि होते हैं, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। रावण भी तो, हाँ, रावण, कृष्ण, लक्ष्मण, जरासंध। हाँ, भक्ति की थी उसने। बाद में बन गया, नरक में गया। तो क्या होता है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन किसी का वैभव देख करके, किसी देव का, किसी चक्रवर्ती का, किसी का भी देख करके उनको निदान होता है। तो वो कसाय, लोभ कसाय की तीव्रता हुई तो सासाधन हो जाता है, माने सम्यक से गिर जाता है, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, फिर मिथ्यात्व अवस्था में जाके जन्म लेता है। लेकिन फिर भी हीनकुल नहीं होता है, हैं? लेकिन कालांतर में होता है, नरक में चला जाता है, तो नीच गोत्री हो गया ना फिर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बाह्य संपदा की कुछ उपयोगिता समझा रहे हैं, ये तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। जिसको लोभ लालच कम होता है ना, उसको प्रतिकूलताएं नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो प्रतिकूलताएं भाषित नहीं होती है, दुखी नहीं होता, उनमें सुखी रहता है बस। तो सामान्य जीवन में भी दिखता है ना। हाँ, जिसको संतोष होता है वो सुखी है, सुखी रहता है। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन की महान संपदा प्रकट हो गई है, सम्यक दर्शन की महान संपदा प्रकट होने से जिनके पापों का आश्रव बंध रुक गया है। देखो, मोटी मोटी बात है, सूक्ष्म करणान योग की सूक्ष्म विवक्षा नहीं है। असाता आदि का बंध वहाँ भी होता है, पाप प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कैसा कि नरक चला जाए या तिरंज चला जाए। तो नरक तिरंज की अपेक्षा समझना, स्त्री आदि, नपुंसक आदि नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है,
लेकिन थोड़ी बहुत तो बंद होता है। उसको कहना चाहिए कि आगे भी 7वें गुण स्थान और उससे आगे भी कुछ गुण स्थान तक अशुभ प्रकृतियों का बंद कहा है, तो बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन रूपी संपदा प्रकट हो गई है, जिनको शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, मतलब ऐसे गुण प्रकट हुए और दोषों का अभाव हुआ है, निसंकत हुए हैं, निकांक्षित हुए हैं, तो इस प्रकार से जिनके जीवन में पाप नहीं रहा है, जिनका जीवन निष्पाप हो गया है, उनको बाह्य संपदा की क्या आवश्यकता है। अरे बाह्य संपदा है ही पाप रूप, परिग्रह नाम का पाप है। अथ पापाश्रवो अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। और जिन जीवों को मिथ्या दर्शन है, सम्यक तो नहीं है, उनको किसका आश्रव है? पाप का आश्रव है, पाप का आश्रव है। मिथ्या दृष्टि जीव बहुभाग तो पाप का ही बांधता है। आप ये समझ लो कि एक समय में उसने 1,00,000, एक उदाहरण है, वैसे तो अनंत परमाणुओं का आश्रव होता है। एक समय प्रबद्ध में जो कारमान वर्गणा में परमाणुओं की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन अपन एक एग्जाम्पल लें, एक मोटा मोटा उसके लिए, कि मान लो 1,00,000 कर्म परमाणु एक समय में बांधे, तो उसमें से बहुभाग 70% से ज़्यादा तो पाप प्रकृतियों रूपी होंगे और पुण्य प्रकृतियों रूप भी अल्प होंगे। जब बहुत उत्कृष्ट भाव में होगा, निकृष्ट भाव की बात नहीं करते, बहुत मंद कसाय में होगा, उस काल में भी बहुभाग तो पाप का ही बंद करता है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव को निरंतर पाप का ही आश्रव है, पाप का ही आश्रव है, पाप का ही आश्रव है। उस पापाश्रव के कारण कदाचित उसको बाहर में बहुत संपदा भी दिखाई दे, तो वो संपदा उसका क्या भला करेगी? अरबों रुपया है, शरीर में रोग हो गया है, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, खा नहीं सकता है, बढ़िया बढ़िया पकवान हैं, एलर्जी हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि आप चांदी सोना मत पहनना है, वो मत पहनना, आभूषण मत पहनना है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहता है, बोले नहीं सूती का जो 20 रुपया मीटर कपड़ा आता है ना, मलमल का है 20 रुपया मीटर जो कपड़ा आता है एकदम कच्चा सॉफ्ट, इतना शरीर कोमल हो गया कि वो रेसेज हो जाते हैं, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो पाप का जिनको आश्रय है उनको संपदा भी हो जाए तो संपदा का क्या लाभ है? नहीं सकता। और कदाचित शरीर भी ठीक रहे और संपदा हो तो उनको भोगने से क्या क्या होगा? पापानुबंधी है ना, पाप का ही बंद करेगा निरंतर। तो आचार्य समंतभद्र एक न्याय समझा रहे हैं, सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है। कई ऐसे अपन वर्कशॉप करते हैं ना, सेमिनार करते हैं कि पानी बचाना जरूरी क्यों है, अन्न बचाना जरूरी क्यों है। आचार्य समंतभद्र देव यहाँ ये समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन जीव के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना जीव को पाप का आश्रव नहीं रुकता है, और जिनको पाप का आश्रव नहीं रुकता है उनके लिए कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है, कोई भी वस्तु किसी काम की नहीं है। जिसके बहुत खुजली हो गई हो और उसके बड़े बड़े नाखून किस काम के बताओ, क्या करेगा उससे? लहूलुहान हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सम्यक दर्शन से पाप का निरोध होता है। सम्यक दर्शन भगवान की देशना सुन करके, समझ करके, अपने आत्मा का निर्णय और स्वसंवेदन करने से होता है। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि यदि कोई करने योग्य कार्य है तो वह सम्यक दर्शन है, करने योग्य कार्य है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से होगा। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, उनका स्वरूप जानना ये परम आवश्यक है। ये जाने बिना काम नहीं चलेगा। ये नहीं कह सकते पंडितों का काम, पंडितों को मालूम है वो पंडिताई का काम है, अपना काम नहीं। पंडितों को सुखी होना है तो पंडित सुखी होगा, पंडित निर्णय करेगा तो पंडित सुखी होगा। पंडित कौन किसे कहते पता है? हैं पंडित किसे कहते हैं? एकदम महाराज
सम्यक दृष्टि को पंडित का है। पंडित मरण, पंडित पंडित मरण प्रकरण आता है ना, तत्व सूत्र में आया था। अब इसमें अष्टपाउड में भी है। हाँ, मरण के भेद बताए ना। हाँ, तो पाप से बचना है, दुख से बचना है, तो उसका यही उपाय है। बुद्धिपूर्वक क्या उपाय है? सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन की भी टेंशन हो जाती है, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। इस टेंशन से सम्यक दर्शन नहीं होता है। उसकी विधि अपनाओ, विधि अपनाओ। हैं, कोई काम का लिया अपने माथे कि ये काम करना है, अब दिन रात बैठा हुआ ये काम करना है साहब, ये काम करना है, जहाँ बैठे वो चर्चा करे, टेंशन टेंशन टेंशन। अरे काम करना है, इतना निर्णय हो गया ना, अब वो काम की विधि में लगो, विधि में आगे बढ़ो। तो विधि तो नहीं अपनाता है, लेकिन काम का ही टेंशन माथे ले लेता है। सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन की विधि समझ लो। सम्यक दर्शन की विधि क्या है कि वस्तु के सच्चे स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या करें कि सच्चा स्वरूप जानूं, तो कहाँ कौन बताएगा? तो बताने वाले कौन हैं? आगम हैं, देवशास्त्र गुरु हैं। देवशास्त्र गुरु के निकट जाओ, देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। अब देवशास्त्र गुरु की सेवा करे लेकिन अपना प्रयोजन भूल जाए, कौन सा? तत्व के निर्णय का। सेवा ही में लग गया, सेवा में ही मगन हो गया है। दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते होए। दीनहीन होकर के भगवान के पैर पकड़ करके बैठ गया, अब आप ही निकालो हमको संसार से। तो भगवान कहते हैं कि बेटा हमको भी किसी ने संसार से निकाला नहीं, हमको खुद ही हमको खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ा। तुम भी पुरुषार्थ करो, मार्ग है सो मार्ग तीर्थंकरों ने बताया, हमने बताया है, उस मार्ग का अनुसरण करो। लेकिन पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना है। जिसको तैरना सीखना है उसको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे कि दूसरे का पैर पकड़ के सीख जाएगा? अपने भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना। तो ऐसी बात है यहाँ पर भी। इसलिए देवशास्त्र गुरु भी निमित्त हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु निमित्त मात्र हैं, पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना है। ये 27वें नंबर के छंद में आचार्य समंतभद्र देव ये समझाते हैं कि वस्तु का यथार्थ श्रद्धान होने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है तो बेकार का बंध भी नहीं होता है। तो बंध से बचना है तो वस्तु का स्वरूप जान लो, नहीं समझोगे तब तक क्लेश रहेगा। अब देखो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही ना, जो 27वें नंबर के छंद में, कि जिसको पाप का आश्रय है उसको अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। इसको दृष्टांत से, प्रथमा योग के दृष्टांतों से यहाँ समझाते हैं। 28वें नंबर का छंद है, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। क्या कहते हैं? देवाह, देव कौन है? सच्चे देव, तीर्थंकर भगवान हैं। क्या कहते हैं? देवाह सम्यक दर्शन संपन्नम, कि सम्यक दर्शन से संपन्न, जो सम्यक दर्शन सहित हैं। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम, जिन्होंने चंडाल के भाव में जन्म लिया है, हैं? जो चंडाल के रूप में हो, तो मिथ्या दर्शन अवस्था में कोई कर्म का बंध किया तो उसके कारण नीच गोत्र में जन्म हो गया, हैं? मातंग बन गया। मातंग माने चांडाल बन गया। चांडाल माने जिसका काम ही लोगों को फांसी पे लटकाना हो, राजा की आज्ञा के अनुसार जो दंड देता हो, तो बहुत क्रूर होता है ना, बहुत क्रूर और हीन। हम तो अस्पृश्य कहते हैं कि हम वो छू भी नहीं सकते हैं, ऐसा उसको मानते। लेकिन सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं? ये जैन दर्शन में जातिगत भेदभाव नहीं है। ये समझना चाहिए। कास्टिज्म नहीं है जैनिज्म में। गुरुदेव श्री कहते थे ना, आ कोई वाड़ो नहीं संप्रदाय नहीं, आ तो वस्तु ना साचा स्वरूप है। जैन दर्शन क्या है? कोई वाड़ा होता है ना, वाड़ा किसको बोलते हैं? वाड़ा बांध देते हैं। जो भेड़ पालने वाले होते हैं ना, भेड़ पालने वाले, तो दिन भर तो भेड़ें चरती रहती हैं और शाम को उनकी गिनती करके उनका बाड़ा है, उस बाड़े में बंद कर देते हैं। दूसरा भेड़ वाला अपने बाड़े में बंद कर देता है। तो ऐसा धर्म कोई वाड़ा नहीं है कि तुम जैन हो, तुम अजैन हो, तुम ये हो, तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो। बोले ये कोई वाड़ा नहीं है। धर्म है वस्तु का सच्चा स्वरूप, वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही धर्म है। वत्तु सहावो धर्मो। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति भी क्या है?
धर धातु है ना, ध्री माने धारण किया जाए, जिसको धारण किया जाए। जो वस्तु के सच्चे स्वरूप को स्वीकार करता है वही धर्म का धारण है। कोई वाड़ो नहीं, संप्रदाय नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में भी जो सबको समान जीव देखे उसका नाम जैन धर्म है। तो जैन धर्म वस्तु व्यवस्था का नाम है, किसी वाड़े का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि देवाह माने जो तीर्थंकर भगवंत हैं, एक तीर्थंकर नहीं, देवाह बहुवचन में लिया। अनंत तीर्थंकरों ने ये फरमाया है। क्या फरमाया है कि सम्यक दर्शन से संपन्न यदि चांडाल भी है, देवाह सम्यक दर्शन संपन्नम मातंग देहजम, चंडाल के शरीर में उत्पन्न हुआ, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ। अपि सम्यक दर्शन संपन्नम अपि क्या है, भस्म गूढ़ांगार अंतरौजसम, यानी भस्म, भस्म माने क्या होता है, भस्म होती ना लकड़ी की राख, भस्म गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ, भस्म के भीतर छिपे हुए, अंगार, अंगार के क्या है, अंगार अंतरौजसम, औजस, अंगार अंतर औजसम। अंगारा कैसा होता है, गरम तो होता है, यहाँ उसके स्पर्श गुण की बात नहीं है। उसका रूप कैसा होता है, अत्यंत तेजवान होता है। तेजवान माने प्रकाशमान होता है। राख के ढेर में छिपा हुआ अंगारा भी तेजवंत होता है, औजस होता है, उसमें ओजस्वीपना होता है। उसी प्रकार चंडाल के शरीर में भी कोई जीव उत्पन्न हुआ पूर्व कर्म के उदय से, और उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, तो वो परम पवित्र है, परम पवित्र है। कैसा है, वो तेजवंत है, तेजवान है। और कैसा है, दैवम विदुहु, क्या क्या, देवम विदुहु, उसको देव समान जानो। क्या जानो, उसको चंडाल जाने कि नहीं, चंडाल मत जानो, देवम विदु, उसको देव समान जानो। देव का मतलब यहाँ देवगति से नहीं है, देवगति का मतलब यहाँ पर सच्चे देव से भी नहीं। देव का मतलब है सम्माननीय, आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। अब यहाँ ये